बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसी भिंडी की बरकती रेसिपी जिसको खाने वालों का पेट तो भर जाएगा लेकिन नियत नहीं भरेगी और आप रोटियां पका पका कर थक जाएंगे, लेकिन खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक देगची में 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल में मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हम ऑयल में हल्का सा सिजल होने देंगे। जैसे ही ऑयल में ज़ीरा सिजल होना शुरू हो जाएगा, मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट दानेदार हो चुका है। अब मैं इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के शामिल कर दूंगी। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब इन चंद मसालों को डालने के बाद हम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस यही मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी और इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालूंगी। जितनी इजी, सिंपल और आसान तरीके से ये रेसिपी बनती है उतनी ही ज़्यादा लजीज होती है कि खाने वाले उंगलियां चाट जाते हैं और आप रोटियां पका पका के थक जाएंगे, लेकिन खाने वालों की नीयत नहीं भरेगी, पेट भर जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर लीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है। पानी मैंने थोड़ा सा इसलिए शामिल किया है ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम इनको कवर करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा कर देख लेंगे। टमाटर देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये इस कंडीशन में आ चुके हैं कि ये इजीली चमचे से टूट जाएंगे और अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे और इनकी एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाएगी। तो टमाटर को इस तरह से चमचे से तोड़ते हुए हम मसाले को भूनेंगे। ये देखिए टमाटर हमारे काफ़ी हद तक मैश हो चुके हैं और मसाला भी भुन चुका है। 2 बिग साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को भूनते हुए। टमाटर का टेक्सचर देखिए इस तरह से हो चुका है। टमाटर का मसाला हमारा भुन चुका है। अब ये जो प्याज हमने काट के रखी थी वो प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज के स्लाइसेस ना तो ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन होने चाहिए। बस नॉर्मल साइज़ की प्याज होनी चाहिए कि प्याज जब खाएं तो आपको फील हो कि आप प्याज खा रहे हैं। इस तरह से तमाम प्याज डालने के बाद हम मसाले के साथ प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब प्याज अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी तो इसको 2 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी। बस 2 मिनट के लिए हमने कवर करना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब भिंडी काट ली थी। भिंडी के स्लाइसेस भी मैंने ज़्यादा थिन नहीं किए हैं। साइजेस आप देख सकते हैं भिंडी का मैंने किस तरह से रखा है। बस भिंडी को आपने किस तरह से करना है, सबसे पहले आप जब भिंडी लाते हैं तो भिंडी को आपने अच्छी तरीके से सेपरेट करके अलग अलग दाना वॉश कर लेना है और फिर उसके पानी को निथार के किसी छन्नी में रख के पानी अच्छे तरीके से निथार लेंगे और निथारने के बाद उसको एक कपड़े पे फैला देंगे। जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तब आपने उस सूरत में भिंडी काटनी है ताकि भिंडी जो है वो गीली ना रहे। इस तरह से होता है कि भिंडी अपना लेस नहीं छोड़ती जब आप खुश्क करके काटते हैं। ये देखिए 2 मिनट में प्याज और टमाटर थोड़े से सिमर हो चुके हैं। प्याज की शक्ल देखिए कितनी अच्छी आ गई है। बस यही स्टेज हमें प्याज की चाहिए क्योंकि हमें प्याज को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी गलाना नहीं है। भिंडी की इस रेसिपी से आप अगर भिंडी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भिंडी बनती है। प्याज भिंडी की रेसिपी मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे ये होता है कि एक तो मिकदार भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आधा किलो भिंडी है तो आपके पूरी फैमिली को पूरी पड़ जाती है। और बरकती भिंडी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि प्याज की वजह से ये ज़्यादा भी हो जाती है और बहुत लजीज लगती है। तो सारी भिंडी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये एक भिंडी कटने से रह गई है, इसको भी हम काट के शामिल कर देंगे। तमाम भिंडी को ऐड करने के बाद अब भिंडी, प्याज और टमाटर तमाम मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेन स्टेप है। आपने नमक जो है अगर आप कम लगे तो आपने इसी स्टेज पर नमक को ऐड कर लेना है और नमक को आपने बैलेंस कर लेना है। ये देखिए तमाम चीज़ें हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है क्योंकि अब हम इसको रखने वाले हैं दम पे। दम पे हम उस वक्त तक रख देंगे इसको जब तक कि भिंडी हमारी अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। 20 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे दम पे रख दिया था। अब ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। बीच में भी मैंने एक मरतबा इसमें चमचा चला के भिंडी को ऊपर नीचे कर दिया था ताकि नीचे से ना लगे। आप अगर बिला खौफ खतर रखना चाहते हैं तो इसको आप तवे के ऊपर भी दम पर रख सकते हैं ताकि भिंडी नीचे से ना लगे। भिंडी नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगी है, अदरवाइज आप इसको बीच बीच में चेक कर सकते हैं। ये देखिए भिंडी को हमने अच्छे तरीके से एक मरतबा चला लिया है। चलाने के बाद 3 से 4 हरी मिर्च ऊपर से लगा के मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रख दूंगी।
ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। भिंडी प्याज की ये रेसिपी इतनी ज़्यादा लज़ीज़ और इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अब इसको मैं आपको एक प्लेट में सर्व करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही डिलीशियस ये भिंडी बनके रेडी होती है। भिंडी प्याज की ये रेसिपी, बरकती रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पेज पर भी मिलेगी, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाजमी बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को घर में रहते हुए कम बजट में बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपीज़ बता सकूं, लेकिन जो बहुत खाने में डिलीशियस होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी, यूनिक और सिंपल सी मज़ीद रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए पे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।